पुतिन ने रास्ता चुना है वर्ल्ड वॉर की दिशा में, कितना इत्तेफाक रखते हैं? और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो जो दावे किए जाते रहे हैं वो गाहे बगाहे, देर सवेर पुख्ता हुए हैं, पूरे हुए हैं, सच साबित हुए हैं। देखिए, मेरा अभी भी ये मानना है कि ये एक एग्जैक्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ जाने वाला रास्ता नहीं है। अभी भी शैडो बॉक्सिंग चल रही है। अभी भी मुझे लग रहा है कि ये पॉस्चरिंग और स्ट्रेटेजिक उनको प्रेशराइज करने की टैक्टिक्स चल रही है। और मैं मानना चाहता हूं कि ये वर्ल्ड वॉर की तरफ नहीं जाए, क्योंकि आप देखिए, ये वर्ल्ड वॉर अगर हुई तो ये पूरे विश्व के लिए घातक होगी। इसमें किसी को कोई संदेह ना हो, कोई भी ये ना समझे कि ये वर्ल्ड वॉर किस प्रकार से इसका कोई परिणाम निकलने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तमाम बातें जो हो रही हैं, तो रूस बिना सोचे समझे जो आगे बढ़ता चला जा रहा है, उसका जो ऑपोजिशन है वो उनके अपने देश से होगा। और जब सैंक्शंस के और न्यूक्लियर वॉर के इनके असर लोगों को समझ में आने शुरू हो जाएंगे, तो आप देखिएगा जो छुटपुट बातें, वारदातें हो रही हैं वहां पर, वो बढ़ेंगी। और मुझे लगता है कि वहीं से प्रेशर इनके ऊपर आना चाहिए। एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि आज अगर आप समझें, यूक्रेन की अगर कोई मदद करना चाहता है तो यूक्रेन की एकमात्र मदद मेरे हिसाब से यह हो सकती है कि कोई तरीका खोजा जाए जिससे कि युद्ध को समाप्त किया जाए। आप देख रहे हैं कि हर आदमी, चाहे वो यूएस है, चाहे वो नाटो है, चाहे वो कोई और है, वो तमाम लोग उनको ये तरीके बताए जा रहे हैं कि ऐसे करो, हम लड़ाई का सामान देंगे, हम हथियार देंगे, हम ये देंगे, हम वो देंगे। हमें आवश्यकता है हर प्रकार से इनके ऊपर सर, इसीलिए तो ये सवाल उठ रहा है, इसीलिए तो ये सवाल पूछ रहे हैं। तो अगर हर कोई जिसको कोई युद्ध रोकना चाहिए था वो ही हथियार मुहैया करा रहे हैं, वही आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, तो युद्ध रुकेगा या फिर हम वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ेंगे? मेजर जनरल सिवाच, क्या लगता है आपको इस परिस्थिति में जिन लोगों को युद्ध रोकना चाहिए था वो तो गाहे बगाए तुरंत एकदम ऐलान कर देते हैं कि साहब हम आपको टैंक्स दे देंगे, एयरक्राफ्ट दे देंगे, हथियार दे देंगे, और ऐसी स्थिति में बाकी जिन लोगों को सामने आना चाहिए था वो चुप है? देखो राहुल, जब दो देशों के बीच में लड़ाई होती है तो लड़ाई जब ही रुकेगी जब एक देश हार जाएगा, दूसरा देश उसके ऊपर हावी हो जाएगा। और ऐसा ही रूस ने सोचा था कि वो यूक्रेन को जल्दी कब्जे में कर लेगा, क्योंकि रूस और अगर यूक्रेन की मिलिट्री स्ट्रेंथ को आप कंपेयर करें तो कोई मुकाबला नहीं है। क्योंकि एक तो रूस जो कि पूरे वर्ल्ड का नंबर 2 दूसरा देश माना जाता है मिलिट्री पावर में, $62 बिलियन का खर्चा करता है, और एक कहाँ यूक्रेन जो कि 22वां नंबर है और जो $6 बिलियन के करीब करता है, जिसके टैंक्स आप देखें या आप उसके एयरक्राफ्ट देखें या अटैक हेक्टर देखें या इसके आरटी गन देखें, तो कहीं मुकाबला नहीं है रूस के साथ, क्योंकि वो बहुत ही कमज़ोर है। मगर जिस दायरे से वो लड़ा है और उसने रजिस्टेंस दिया है, जिस प्रकार से रूस ने सोचा था 4-5 दिन के अंदर पूरे यूक्रेन को कब्जा कर लेगा, और स्पेशली जो फाइनेंशियल कैपिटल है खार्किव, जो डोनबास के इलाके के नज़दीक है ईस्ट यूक्रेन में, उसको जल्दी ही हासिल करेगा और उसके बाद वो कीव को भी गिराने में सफल हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह हैं, एक तो वजह यही है कहीं ना कहीं पुतिन ने इसको मिसकैलकुलेट किया, उसने सोचा कि शायद इतना रेजिस्टेंस नहीं ऑफर होगा। दूसरा है इंस्पायरेशन लीडरशिप जेलेंस्की की, वो खुद वहां पर हैं, वो जाने से इनकार करके उनको जहाज मिल रहा था, मगर वो बोलते हैं हमें अम्यूनिशन और वेपन दो, हम लड़ेंगे। दूसरा कारण ये है। और तीसरा कारण है अर्बन एरिया की जब लड़ाई चलती है वो डिफेंडर को फायदा होता है, इतना आसान नहीं। क्योंकि मैं कीव में रह चुका हूं तो मुझे मालूम है कि जो कीव की बनावट है वो 60 से 65 किलोमीटर का घेरा है, और उसके अंदर जो इलाका है, बार वाला इलाका है, वो बहुत कंजस्टेड है, और उसके अंदर सड़कें जो हैं वो इतनी भीड़ी हैं, उसमें बस्तरगंज गाड़ियां और टैंक्स का जाना बहुत मुश्किल है। और ऐसे में जैसे जैसे अंदर की तरफ यूक्रेन ये कीव आता है तो वो खुल जाता है। मगर जब लड़ाई होगी तो आपको कैसे आप अंदर जाएंगे? तो अब जो है पुतिन, वो मेरे को लगता है काफी जोरों से अगला युद्ध करेगा, जो इस जो दूसरी टॉक है उसके बाद उसमें वो इस्तेमाल करेगा अपने मिसाइल, प्रिसिशन शूटिंग से रॉकेट
उसके बाद बम्बार्डमेंट। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।